नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि भाई यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो पोस्ट पे पोस्ट निकाले जा रहा है। अब ये बच्चे के ऊपर है कि भाई वो इस साल नौकरी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि आयोग ने एक और पोस्ट निकाल दी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और यहाँ पर उन्होंने फाइनल कर दिया है कि भाई इतनी डेट से इतनी डेट तक हम फॉर्म भरवाएंगे, आप भर दीजिए। और दूसरी चीज़, जो बच्चे पैट में, क्योंकि पैट का क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है, पैट का जो कार्ड आएगा उसके बिहाफ पे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इस पूरी जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं और उस पोस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये जो पोस्ट आई है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पे चीज़ों को बहुत फोकस में रखते हुए चलना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कई सारे पोस्ट को निकालता है। जैसे लेखपाल का उन्होंने एग्ज़ाम फाइनल कर दिया और भी पोस्ट उन्होंने फाइनल कर दी। अब यहाँ पे दो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और आने वाली हैं, जिसमें आपको नाम याद रखना है, लोअर पीसीएस का और मुख्य सेविका का। तो इनके बारे में भी बहुत बच्चों का सवाल है कि ये कब आएंगे, तो इन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जल्द आने वाली हैं। बहुत जल्द इनका भी नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो कौन सा है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और इसकी भी तैयारी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसा कि आपका लेखपाल वाला मसला दिखाई देता है, और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, वैसी ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि भाई यहाँ पे कितनी पोस्ट वगैरह बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 115 पोस्ट बताई जा रही हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने पैट दिया हुआ है वही यहाँ पे एलिजिबल है। जिन्होंने पैट का पेपर दिया हुआ है वो यहाँ पे जब इसका कट ऑफ आ जाएगा, इस पेपर के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे बताया जाएगा, उसी की मेरिट के हिसाब से यहाँ पे आप मेंस देने के लिए तैयार रहिएगा कि भाई आपका जो यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो पोस्ट आई हैं उसके मेंस में आप एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे फीस वगैरह कितनी रखी गई है, तो जब आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और जनरल की बात करते हैं तो यहाँ इन सभी के लिए 25 रुपया पोस्ट, हर पोस्ट के हिसाब से पैसा रखा गया। कैटेगरी वाइज भी 25 रुपये सबका सेम ही है। और फिजिकल जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी यहाँ 25 रुपये है। इसका मतलब सभी के लिए यहाँ 25 रुपये ही फीस रखी गई है। दूसरा, ये जो पेपर है वो आपको ये ध्यान रखना है, इसको फॉर्म भरने का जो मेन प्रोसेस रहेगा वो 2 अप्रैल से लेकर कब तक रहेगा ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। वो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को क्लोज। तो यहाँ पे 22 अप्रैल तक आपको पूरा फॉर्म भर लेना है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो 29 अप्रैल तक आपको सही कर लेनी होगी। करेक्शन की डेट यहाँ पे 29 अप्रैल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपका सवाल सबसे बड़ा आता है कि जो ये पोस्ट आई हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जब मई वाला डेट यहाँ पर फिक्स हो गया है, किसके लिए? लेखपाल के लिए, तो ये आपका जून में या अगस्त में हो जाना चाहिए। ये पोस्ट के लिए पहले से बुक है उनकी पोस्ट कुछ डेट्स, तो वहाँ पे ये पेपर हो जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त इसी के बीच में आपको ध्यान रखना है। एज की बात कर लो कि भाई कौन कौन से बच्चे इसमें दे सकते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर 21 साल मिनिमम मांगी गई है और यहाँ पे 40 साल मैक्सिमम मांगी गई है कि आप 21 के होने चाहिए और मैक्सिमम 40 के होने चाहिए। अभी जो हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी का एक नोटिफिकेशन आया उसमें डेट दी रखी थी भाई 1 जुलाई से उसकी मतलब एज काउंट की जाएगी, तो वो आयोग अपने आप बता देता है कि भाई आपकी एज इस डेट से फाइनल की जाएगी, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा।
दूसरा, यहां पे आपका पैट का स्कोर कार्ड बहुत मायने रखेगा। जब आपकी कट ऑफ रिलीज की जाएगी उसी के आधार पर आपको मेंस के लिए यहां बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने पैट 2025 दिया है वही यहां पे आगे का पेपर दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई लोअर पीसीएस की कब तक भर्ती आने वाली है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें हर कोई बच्चा एकदम दमखम लगाने वाला है। जो पीसीएस देता है वो लोअर पीसीएस जरूर देता है। तो यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि मार्च एंड तक, अप्रोक्स मान के चलिए मार्च एंड तक ये पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही होगी और आप इसके लिए तैयार रहिएगा। मार्च एंड तक नहीं आएगा तो अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमारा एक शानदार सा बैच आने वाला है और उसके लिए आपको यहां पर कॉल करनी है कि भाई 124 955 124 124 पे कॉल करनी है। हमारा लेखपाल का बैच चल रहा है। एक तो आप उसकी तैयारी अगर करना चाह रहे हैं और पेपर देने वाले हैं, अभी तक बैच नहीं लिया है तो ले सकते हैं। दूसरा, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोस्ट भी निकलने लग गई हैं। कल आपको पता है पीएस की पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन आ गया था और ये एसडीएम के बराबर की पोस्ट होती है भाई। तो इसके लिए भी आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा। तो वहां का मैंने समझा दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आरओ एआरओ की भी पोस्ट आने वाली है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर है। उसका बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है और वो बैच मात्र 2499 रुपये का है। तो इसे जल्दी से ज्वाइन कर लो जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। जो बच्चे ये पेपर दे रहे हैं वो भी ये बैच ले सकते हैं। सेम पढ़ाई है, सेम फैकल्टी है, आप ले सकते हैं और आपको उतना ही फायदा होगा। जो चीज़ें अलग होंगी वो हम अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है बैच लीजिए, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम की डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आयोग ऑन द स्पॉट देता है और फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेखपाल की के लिए कह रहे थे कि सर बहुत लेट होगा, हमने उन्हें बोला था कि मई में पेपर हो जाएगा और अब उनके पास 2 महीने बचे हैं बस। तो अब उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जो बच्चे पहले ही जनवरी दिसंबर में बैच ले चुके थे हमारा, तो उन्हें बहुत ईजीली चीज़ें याद हो गई हैं। तो अब इस चीज़ की गलती मत करिए। जो गलती पहले दोहरा चुके हैं उसे अब मत दोहराइए, बढ़िया से पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करिएगा फिर आखिरी टाइम में, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं लेना स्टार्ट की हैं, लीजिए, जुड़िए हमसे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।